rural resources potential issues. Today, we will together try to find out the questions of following answers. हम देखेंगे what is the existing situation of demography, health, education, economy, agriculture, and other sector in rural areas of Pakistan. How rural areas contribute to overall economy of Pakistan. What are the existing rural urban links in Pakistan? तो उसमें हम देखते हैं कि डेमोग्राफिक सिचुएशन वो क्या है. पाकिस्तान प्रीडोमिनेंटली इज अ रूरल कंट्री. इसकी ज़्यादातर आबादी आपको पता है कि रूरल एरियाज में रहती है. हमारा रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है अर्बन पॉपुलेशन से. विद ओवर 60% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरिया एंड 40% हमारी अर्बन एरियाज में रहती है. हाई फर्टेलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट है मेजॉरिटी हमारी रूरल एरियाज में और मेजॉरिटी पॉपुलेशन में. हाफ ऑफ द यूथ ऑफ पाकिस्तान लिव इन रूरल एरियाज. तो उसमें फिर हमें जो रूरल एरियाज़ में हम हमारी ज़्यादातर यूथ रूरल एरियाज़ में रह रही है, तो फिर हमारा नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा जो है वो उस यूथ पे होना चाहिए. फिर आउट माइग्रेशन ऑफ देयर एलीट एंड एजुकेटेड सिटीजन. फिर जो ज़्यादातर यूथ हमारी रूरल एरियाज़ में रह रही है, तो जो आउट माइग्रेशन है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन या आउट माइग्रेशन इंटरनेशनल माइग्रेशन जो हो रही है, वो रूरल एलीट की तरफ से माइग्रेशन हो जाती है एजुकेशन पर्पस के लिए और डिफरेंट पर्पस के लिए. तो जब वहाँ की मेजॉरिटी यूथ जो है वो एजुकेशन के लिए वहाँ से माइग्रेट कर जाती है, तो फिर जो यूथ वहाँ पे होती है उसमें लिटरेसी लेवल लो होता है, तो अल्टीमेटली जो लीडरशिप क्राइसिस है वो रूरल एरियाज में हमें देखने में मिलता है. लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. वहाँ पे रूरल एरियाज में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कोई इतना ज़्यादा स्टेक नहीं होता. जब इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं होगी तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेशुमार कमी होती है जो हमें देखने में आम मिलती है अपने रूरल एरियाज़ में. गो के बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ जो हैं अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं. अब वहाँ पे रोड्स की भी अवेलेबिलिटी है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होता जा रहा है. वहाँ पे हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी रूरल एरिया हमारा लैक करता है इन चीज़ों में. फिर एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो मेजॉरिटी वर्किंग एज पॉपुलेशन जो 54% है इन रूरल एरियाज इज इलिटरेट एज कंपेयर टू 28% इन अर्बन एरियाज. तो इलिटरेसी रूरल एरियाज में बहुत हाई है. लिटरेसी इज मच हायर इन अर्बन एरियाज देन इन रूरल एरियाज. फिर आउट स्कूल जो चिल्ड्रन है, जो स्कूल गोइंग एज है 5 साल तक की एज, उसमें जो आउट स्कूल चिल्ड्रन है प्री प्राइमरी जिसको हम कहेंगे, उसकी परसेंटेज पे भी हम थोड़ा नज़र मारते हैं कि रूरल एरियाज़ में 23% आउट स्कूल चिल्ड्रन है और अर्बन एरियाज़ में हम देखते हैं कि सिर्फ 7% है. ये वो परसेंटेज है जो कि हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो प्राइमरी एजुकेशन को 100% इंश्योर करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंटरनेशनल support, with the collaboration of national government level support, with collaboration of public sector, private sector, and all other means जो हम ये जो efforts कर रहे हैं since 2000, since 20 year almost, कि हमने अपनी जो प्राइमरी लेवल एजुकेशन है उसको 100% इंश्योर करना है. ये 20 साल में जो हम अपनी इतनी ज़्यादा एफर्ट के बाद हम इस जो हमारे आउट स्कूल बच्चे हैं, अब भी 23% बच्चे रूरल एरियाज़ में आउट स्कूल हैं, 7% अर्बन एरियाज़ में हैं. और अगर प्रोविंस लेवल पे इसको देखा जाए तो 50% पंजाब में हैं, 61% सिंध के हैं, 65% केपी के और 78% फिगर जो है वो बलूचिस्तान में बहुत बड़ी फिगर है 78%. वो डेफिनेटली जो प्रोविंस लेवल पे हम जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ीद फैक्टर्स हमारे सामने आते हैं कि वो इतने ज़्यादा परसेंटेज क्यों है आउट स्कूल बच्चों की. उसमें बहुत ज़्यादा कल्चरल फैक्टर्स हो जाते हैं, उसमें आपके सोशल फैक्टर्स हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, आपके इन्वायरमेंटल और जियोग्राफिक फैक्टर्स बड़े काउंट कर रहे होते हैं. फिर जो इंटरनेशनल और नेशनल थ्रेट्स हैं
आपको पता है कि उस वो फैक्टर्स भी बड़े इन्वॉल्व होते हैं इस तरह परसेंटेज हाई होने में आउट स्कूल बच्चों की। फिर हम हेल्थ की बात करें तो लार्ज डिस्पैरिटीज़ हमें देखने में मिलती हैं रूरल और अर्बन में हेल्थ फैसिलिटीज़ की, हेल्थ इश्यूज़ की, हेल्थ के प्रॉब्लम्स की। मेल न्यूट्रिशन आपने देखा कि अर्बन में इतना ज़्यादा नहीं है और रूरल एरियाज़ में मेल न्यूट्रिशन का इशू ज़्यादा है। डिस्पैरिटी ज़्यादा है अर्बन और रूरल में हेल्थ सेक्टर में। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रूरल सेक्टर में ज़्यादा है क्योंकि अर्बन सेक्टर में अगर कोई ऐसा इशू है तो आपको पब्लिक सर्विसेज जो सोशल सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, वो आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल होती हैं। आपको एम्बुलेंस टाइम पे मिल जाती है, आपके हॉस्पिटल्स करीब होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेशुमार फैसिलिटीज़ होती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आबादी के करीब होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल करीब होंगे, प्राइवेट क्लिनिक्स अवेलेबल होंगे। बहुत ज़्यादा सर्विसेज जो हैं वो आपके करीब होंगी, जबकि रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने आबादी के करीब नहीं होते। जो प्रैक्टिशनर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनका वहाँ पे इतना इंटरेस्ट नहीं होता। इसलिए वो जो हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो वो ये प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ सेक्टर में भी जो इन्वेस्टमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी वहाँ पे नहीं होता। इस वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोर्टेलिटी, उसकी रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इम्यूनाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी जो हेल्थ सेक्टर में डिस्पैरिटीज़ हैं, ये बड़ी फ़र्क हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ में। फिर जियोग्राफिक कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज आल्सो नॉट सफिशिएंट। पहले हम इसका जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं। Access to health services in term of distance to the nearest health facility in rural areas, बेटर इन पंजाब में फिर इसमें थोड़ा सा बेहतरी है, जबकि अदर प्रोविंसेस में देखें तो वो जो डिस्टेंस है, एक्सेस है हेल्थ सर्विसेज का, वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट ऑफिसेज़ देखें, ये एक सर्विस है जो कम्युनिकेशन के काम आती है। ये जो कम्युनिकेशन की सर्विस है पोस्ट ऑफिस, जो पब्लिक सेक्टर की तरफ से प्रोवाइड की गई होती है, तो उसमें रूरल सेक्टर में चूँकि हमारा रूरल आबादी भी ज़्यादा है, रूरल हमारा एरिया भी ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ में जो कम्युनिकेशन का मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेज़, वो अर्बन एरिया से ज़्यादा है। तो इस एक सेक्टर में हम देखते हैं कि थोड़ा-सा बेहतरी लाने की कोशिश की गई है। बाकी जगहों पे हम देखा हमने एजुकेशन, हेल्थ और बाकी जगहों पे देखा तो डिस्पैरिटी हमें क्लियर नज़र आती है रूरल और अर्बन एरियाज़ में।